उसमें कुमकुम और मुस्कान का क्या रोल है? My lord, they have subsequently developed क्या डेवलप कर the दिया? story. हम बताइएगा ये कहाँ से आई कुमकुम और मुस्कान कहाँ से? जज साहब का भी एक्सप्लेनेशन बुला लें, उन्होंने भी देखने की तकलीफ नहीं करी। My lord, this is repeat application. My lord. On behalf of Rajkumari and No, my lord. On behalf of appellant number 2 and 3, my lord. प्रवीण एंड प्रशांत। ये सर राजकुमारी वाली में मैं आ चुका था। हाँ, राजकुमारी में कुमकुम की राजकुमारी सर, और कुमकुम, यही तो हमने भी बोला, और क्या बोला था हमने? कुमकुम एंड मुस्कान की सर। अच्छा, कुमकुम एंड मुस्कान की है। My lord, कुमकुम is the age of 23 year, my lord, and मुस्कान is the 21 year, my lord. हाँ, और इनकी राजकुमारी की पहले ही हो गई होगी एज के ग्राउंड पर? नहीं, अभी किसी की भी नहीं हुई सर। किसी की नहीं। Earlier application was withdrawn by the order dated, my lord, 24/1/2023. पढ़िएगा। My lord, as per the case of the prosecution, my lord, जी, the appellants, both the appellants are convicted for offence under पढ़ो तो भाई, पैरा 2 तो पढ़ो। Yes, my lord. डिवीजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 21/6/2019 की शाम 8 बजे करीब संजीव बाजार से सब्जी लेकर घर पर आया और सब्जी फरियादिनी रजनी को दे दी। तभी मनोहर अहिरवार, उसका लड़का प्रशांत अहिरवार एवं प्रवीण अहिरवार घर पर आकर संजीव व मनोज से बोले कि पीछे वाले पुराने मकान में आज हिस्सा चाहिए। तब संजीव व मनोज ने कहा कि वह सभी को बुला लो और अपना अपना हिस्सा ले लो। तब मनोहर, प्रशांत व प्रवीण तीनों लोग गाली गलौज कर बोले कि आज हिस्सा लेकर रहेंगे। प्रशांत अपने घर के अंदर गया और अपने पिता मनोहर की 12 बोर की बंदूक 2 नाली लेकर बाहर आया और संजीव की हत्या करने की नीयत से बंदूक से संजीव के ऊपर 2 फायर किए। एक गोली संजीव की छाती पर, दूसरी गोली बाएं कान के पास लगी और संजीव उनसे लथपथ होकर वहीं गिर गया। फिर प्रशांत ने मनोज की हत्या करने की नीयत से उसके ऊपर बंदूक से 2 फायर किए, जो मनोज के सिर में बंदूक की एक गोली लगी और दूसरी गोली मनोज के पेट में लगी, जो मनोज खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। फिर प्रशांत से बंदूक प्रवीण ने ली और बंदूक को भरकर राजकुमारी की हत्या करने की नीयत से उस पर फायर किए, जो बंदूक की गोली राजकुमारी के पेट में लगी। राजकुमारी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। फिर प्रवीण ने दूसरा फायर यशवंत की हत्या करने की नीयत से उसके ऊपर किया, जो बंदूक की गोली यशवंत की गर्दन में दाहिनी ओर लगी और यशवंत भी खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। फिर मनोहर अहिरवार बोला कि आज किसी को नहीं छोड़ेंगे और प्रवीण से बंदूक लेकर ताराबाई अहिरवार के घर पर गया और ताराबाई की हत्या करने की नीयत से मनोहर ने उसके ऊपर बंदूक से फायर किया, जो बंदूक की गोली ताराबाई के पेट में लगी और ताराबाई खून से लथपथ होकर वहीं गिर गई। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए जी, आप पढ़िएगा। मैं आई कंटिन्यू सर? हाँ, लगी, ताराबाई खून से लथपथ होकर वहीं गिर गई। फिर फरियादिनी रजनी ने अपने मोबाइल से अपने पुत्र सौरभ चौधरी को फोन लगाकर बताया कि बेटा तुम पुलिस को लेकर जल्दी आओ। मनोहर, प्रवीण, प्रशांत ने बंदूक से गोलियां चलाकर संजीव, मनोज, राजकुमारी, यशवंत व ताराबाई को घायल कर दिया है। सभी खून से लथपथ होकर पड़े हुए हैं। फिर सौरभ पुलिस लेकर घर पर आया। फिर फरियादी और भागीरथ व सौरभ पुलिस के साथ मनोज, संजीव, राजकुमारी, यशवंत व ताराबाई को घर से उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने मनोज, संजीव, राजकुमारी, यशवंत की मृत्यु होना जाना बताया। ताराबाई को सागर इलाज के लिए भेज दिया। पूरी घटना फरियादिनी रजनी, भागीरथ अहिरवार, मनोज के लड़के की लड़की महक, संजना तथा मोहल्ले के लोगों ने देखी सुनी है। मनोहर, प्रवीण, प्रशांत ने मिलकर संजीव, राजकुमारी, यशवंत को गोली मारकर हत्या कर दी। That is the entire case of the prosecution. उसमें कुमकुम और मुस्कान का क्या रोल है? My lord, they have subsequently developed क्या डेवलप कर दिया? the story and one at the time of the recording. उल्टा चलते ना, FIR बताइए। FIR My lord, FIR is the exhibit 44. एग्जिबिट 44। My lord. आप लोगों के नाम है FIR में? No, my lord. हम बताइएगा ये कहाँ से आई कुमकुम और मुस्कान कहाँ से? कुमकुम, मुस्कान और राजकुमारी, ये तीनों के नाम जो 161 से आए हैं। और किसका 161 है? तीनों लोग। रजनी का 161 पढ़िएगा जरा, क्या कह रही है, क्या एट्रीब्यूट किया? लॉर्डशिप, रजनी जो आई विटनेस है। हाँ, रजनी। और भागीरथ जो है वो भी है, और रागिनी। रजनी, भागीरथ अहिरवार और मनोज की लड़की महक, संजना। लॉर्डशिप, ठीक है। उसके साथ जो अन्य आई विटनेस है। एक सेकंड, रजनी, भागीरथ, महक और संजना।
लॉर्डशिप महक तो बाद में आई है, चाहत है उस समय, चाहत संजना। इसमें तो महक और संजना लिखा है। ये घटना महक और संजना ने देखी। एफआईआर में भी क्या लिखा देखते हैं। लॉर्डशिप 1 2 3 4 5 6 7 आई विटनेस, महक व संजना ही लिखा है। 7 आई विटनेसेस है लॉर्डशिप इसमें। नहीं नहीं ठीक है, 4 तो ये हो गए। जी, महक और पूरी महक घटना मैंने, भागीरथ अहिरवार, मनोज की लड़की महक व संजना तथा मोहल्ले के लोगों ने देखी सुनी है। जी। चलिएगा, अब चले इनका 161 का स्टेटमेंट देखें। रजनी जी का एग्जिबिट Exhibit my lord D1 D1। my lord. घटना की तारीख क्या है? just घटना की तारीख 21/6/19 exhibit my है, lord. रात्रि का 8 बजे। 21/6/19। Exhibit D1 तो पीछे लगा D1 तो उसका भागीरथ है, D2 है सर, है। प्रदर्श D2। हाँ एक मिनट भैया, पहुंचने तो दो। रजनी पढ़िए, किस तारीख को रिकॉर्ड किया गया है D2? There is no date, specific date mentioned on the 161 of the all witnesses my lord. बिगड़ डेट की 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा? नहीं सर, डेट के बिना तो ये डेट तो लिखी नहीं इसमें। ये इसमें निरीक्षक साहब का जांच करानी पड़ेगी, निरीक्षक अनिल मौर्य साहब की। दो D1 D2 दोनों पे डेट नहीं है। किसी में किसी के भी उस पे 161 पे डेट नहीं है सर। लिखना भी पड़ेगा दैट ही इज नॉट फिट टू बी डेलीगेटेड वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनको बड़ा बाबू बना दिया जाए ऑफिस में। बिगड़ डेट की स्टेटमेंट हो जाएगा 161 का। डेट तो डरती है, डेट मस्ट है। फिर आप देख लीजिए रिकॉर्ड, अगर आपको दिखा देते सेटिस्फेक्शन के लिए। इसका हो गया आपका संजना एक, फिर इसके बाद चाहत, फिर माही, इसके बाद सर महक का, महक के बाद रागिनी सर, फिर इसके बाद सौरभ, सौरभ के बाद उसने काफी इम्प्रोवाइज किया है उसने। चाहत को भी जोड़ दिया, मौसेरे भाई भागीरथ को भी जोड़ दिया। भागीरथ तो पहले से था। नेचुरल प्रेजेंट सर लॉर्डशिप उसमें, हाँ, चलिए। क्योंकि वो जो रागिनी है वो दिन घर पे आई। इस 161 से क्या, इसकी क्या वैल्यू है ये तो समझाएं थोड़ा सा, जिसमें ना डेट है ना किसी स्टेटमेंट में नहीं है। किसी के भी पहले तो लिख लीजिएगा, इट इज पॉइंटेड आउट दैट वंशरी अनिल मौर्य इंस्पेक्टर एंड SHO बीना सागर who recorded statements of the witnesses under section 161 in case crime number 338 of 19 has not put date on any of the typewritten statements under section 161. Two of them have been exhibited as D1 and exhibit D1 and exhibit D2. Full stop. This is a serious lapse on the part of the inspector. Full stop. Let Inspector General Sagar explain that whether जज साहब का भी एक्सप्लेनेशन बुला लें, उन्होंने भी देखने की तकलीफ नहीं करी। As to whether inspector was entitled to record statements without putting date on a date on which such statements were recorded. Let affidavit be filed by the IG and proposed action taken be also informed at what action he proposes to take, because prima facie it appears that Shri Anil Maurya is not fit to act as an investigating officer, and affidavit of the IG be filed within 2 days to be placed by the registry in the chambers. List on 13 अगस्त 2024। बुलवा लीजिएगा। कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर शैल बी कम्युनिकेटेड बाय श्री आदित्य नारायण गुप्ता, लंडन पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्टेट। हाँ बताइएगा, आपसे पूछ रहे हैं। अब आप रुक जाइए। अब तो आप ही बता दीजिए कि ये दो का जो है मुस्कान और कुमकुम जो है what presence has been shown, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेचुरल प्रेजेंस इन लोग इसलिए है, नेचुरल प्रेजेंस का एक्ट क्या है? अनलॉफुल असेंबली नहीं थी,
वो दौड़ के गया, नहीं नहीं लॉर्डशिप, उसके पहले प्रशांत जो है, उसके उसके मैं हाँ। हम्बल रिक्वेस्ट, इसके पहले का घटनाक्रम ये है कि जो घटना हुई है उस समय रागनी और भागीरथ जो है वो घर पे थे, और उसी समय इनका भाई संजीव जो है वो सब्जी लेकर के घर पे वो तो आया। ठीक है, हम तो इनकी बात कर रहे हैं, असेलेंट्स की बात कर रहे हैं। लॉर्डशिप, तो घर की मकान की दीवार जो गिर रही थी उसको बनवाने के लिए इन लोग सारे वहां आजू बाजू ही रहते, एक ही घर है, उन लोग का एक छप्पर जो है कॉमन फैमिली है भाई, पार्टीशन की बात इसलिए आ रही, दे आर पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली। यस लॉर्डशिप, Accused and complainant both are members of the same family, ठीक है, उनकी प्रेजेंस तो वहां रहेगी, घर है तो रहेगी जी। कोई ओवरटेक तो बताया नहीं कुमकुम का और मुस्कान का। तो ये वहीं पे थे और उसी समय झगड़ा हुआ दीवार को लेकर के, तो वहां पे लोग लाठी डंडे हॉकी वगैरह जो स्टिक वगैरह लेकर के आए थे, और उसको रागनी ने, जो रजनी की पुत्री लॉर्डशिप जो कंप्लेनेंट है उसकी पुत्री है, उसके स्टेटमेंट से भी आए हैं कि इन लोगों ने मारा है, जब गोली लगने के साथ साथ इन हाँ, लोगों ने मारपीट की है। PW3 रागनी, ये चाइल्ड विटनेस है। एक सेकंड देखते हैं ना, She is not child, she is 21 है, 20 ईयर हो गई, 20 साल की है सर रागिनी। नहीं, इसमें She is 20, PW3, एज 20 ईयर। तो इसमें तो कानून नहीं है, अपना बेईमान कर लो सबको ठोक दिया सब। हॉकी और डंडे लेके आ गए बाद में, उससे क्या हुआ, क्या 149 की एड से किया है कि किससे किया है, इसका कन्विक्शन किस बेसिस पे? सेक्शन 30। 34 में कैसे हो जाएगा कॉमन इंटेंशन, बाद में आने वाले का कॉमन इंटेंशन कैसे हो जाएगा, तो समझाइएगा ना थोड़ा, वकील साहब बताइए, थोड़ा समझे तो हम भी, लिखिएगा। Third Shri, PM is it is admitted by Shri Aditya Narayan Gupta that there are no hockey stick or lathi injuries on the body of Sanjeev, Manoj or Rajkumari. Full stop. It is thus evident that there is a case of over implication and false implication. Full stop. Complainant as well as the accused persons are members of the same extended family. Admittedly, there was a dispute in regard to property, which resulted in firing and death of 4 persons of the family. Huh? 5%। 5%. ताराबाई भी मर गई के बाद, yes. of 5 persons. Full stop. The main overt act is attributable to Prashant, Praveen, and Manohar. Full stop. The present appellants Kumkum and Muskan appears to have been falsely implicated. Full stop. Learned trial, it is submitted that learned trial judge has not appreciated the facts and evidence of the case in proper manner, and in his zeal to and in his over enthusiasm has falsely की जगह wrongly convicted present appellants. Full stop. Shri Aditya Narayan opposes 50,000 to sureties. Each कर दीजिएगा, चलिए। छोटा सा निवेदन है, श्योरिटी सिंगल कर देते सर इस नहीं, ये सब मतलब। चलिए। हेलो ब्लेश।